हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिस्ट्रॉन टैबलेट कब लेने से हमें प्रेगनेंसी हो जाती है और कब और किस तरह से लेने से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि जो रेजिस्ट्रॉन टैबलेट होती है इसको कब लेने से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और कब लेने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये पेशेंट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जो कि बड़ी मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं हम लोग। तो पेशेंट यही पूछते हैं कि हम कैसे समझे कि हम कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को जरूर से ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं कि अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके पीरियड अच्छे से नहीं आते हैं या रेगुलर नहीं है या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है, आपका पीरियड शुरू हो गया पर वो 7-8 दिन तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आपके डॉक्टर से आपको पीरियड के 5वें दिन से 21 दिन तक इसको देंगे। अब वो कैसे लेने रहती है, तो वो एक रोज़ रात में लेने को रहती है। और ये रेजिस्ट्रॉन जो टैबलेट है ये 5 mg, 10 mg और 15 mg में अवेलेबल रहती है। जनरली अगर पेशेंट को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ 5 mg से स्टार्ट किया जाता है। अगर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 10 mg दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 15 mg दिया जाता है। ये सारे डोजेज में टैबलेट अवेलेबल रहती है। कई बार बहुत सारे केमिस्ट की शॉप पे 15 mg की टैबलेट नहीं मिल पाती, तो फिर केमिस्ट जो 5 mg वाली टैबलेट है वो आपको सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और अगर आपको 15 mg की मिल रही तो डायरेक्ट सिर्फ एक ही टैबलेट दिन में आपको लेना है। तो ये हम डे 5 से स्टार्ट करवाते हैं, यानी कि पीरियड के 5वें दिन से शुरू करवाते 21 दिन तक। अगर इस दौरान आप लोग कांटेक्ट में आते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों? उसका एक मेन रीज़न रहता है कि जब आप इसको लेते हैं तो आपको ओवुलेशन नहीं होगा, पर आप पीरियड के 5वें दिन से 21 दिन तक लेंगे तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा कर देगी। अब मोटा कर देगी, जब आप बंद करेंगे तो 4-5 दिन के बाद में वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो मोटी हुई है वो अपने आप से टूटने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो अब आपको प्रेगनेंसी कब होगी? अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो और भी दूसरी दवाइयाँ आती है जो पूरी तरह से 100% सेफ रहती है, जैसे कि आपकी ड्रोनिस टैबलेट हो गई है, ड्रोनिस 30, ड्रोनिस 35, यास्मीन, यामिनी, अनवांटेड 21, इस तरह की जो 21 दिन की गोलियां रहती है जो स्पेशली पैकेट में आती है। अब रेजिस्ट्रॉन, प्राइमाल्यूटेन, मेप्रेट, ये सब नॉर्मल टैबलेट्स है जो कि फीमेल हार्मोन्स रहता है, प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक रूप रहता है। तो ये दवाइयाँ जनरली छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। पर अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो उसके लिए ओसीपिल अलग आती है, जो कि 21 दिन की पैकिंग में आती है, जिन पे एरो का निशान रहता है या संडे मंडे लिखा रहता है। वो दवाइयाँ स्पेशली प्रेग्नेंट नहीं होने में हेल्प करती है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। पर अगर हम रेजिस्ट्रॉन टैबलेट को पीरियड के 5वें दिन से देते हैं 21 दिन तक, तो ये भी आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती है। ठीक है, तो अब आप प्रेग्नेंट कौन सी कंडीशन में हो सकते हो? जब आपका पीरियड का टाइम पूरा हो गया है, यानी कि 2-4-5 दिन में आपके पीरियड आने वाले हैं और आपको कहीं बाहर जाना है, आपने पीरियड को डिले करने के लिए दवाई ले ली है, यानी कि जैसे हमारी पूजन आ गई या कोई फंक्शन आ गया या हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, या हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं कि मैडम अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ और मेरा पीरियड मुझे 10 दिन डिले करना है। अब अगर आपने उस दौरान रेजिस्ट्रॉन, प्राइमाल्यूटेन या फिर मेप्रेट या डेवरी, इस तरह के कोई भी टैबलेट ली आपने, डॉक्टर आपको जनरली सुबह शाम देंगे जितने भी दिन आपको पीरियड डिले करना है। अगर आपका पीरियड में ज़्यादा लंबा टाइम है तो एक रोज़ से भी काम चल सकता है, पर अगर आपका पीरियड नज़दीक है, 5 दिन 7 दिन में ही पीरियड आने वाला है, तो फिर सुबह शाम 2 टाइम आपको दी जाती है। या फिर एक ही टेबलेट आपको 10 mg की दे देंगे कि एक टेबलेट सेम टाइम पे लेना है, पर कई बार 5 mg की टेबलेट सुबह शाम दी जाती है। वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने mg की दवाई इनको देना है और कितना सूट करेगी।
तो अब आपने पीरियड को डिले करने के लिए दवाई तो ले ली। अब अगर वो पीरियड को डिले करने के दौरान आपने दवाई ली और उस दरमियान आप कॉन्टेक्ट में आ गए, यानी कि उस दौरान आप लोग संबंध बना लिए, तो आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने वाली थी वहाँ वो टूटेगी नहीं, वो फिक्स जैसी रहना चाहिए एंड पे वैसी फिक्स हो जाएगी, और आपका जो एम्ब्रियो है, एग स्पर्म मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। अब पेशेंट की दवाई ख़त्म हो जाती है, पेशेंट घूम घाम के आ जाती है, 5-7 दिन 10 दिन हो गए। अब पेशेंट इंतज़ार करते हैं कि मेरा पीरियड नहीं आया, मेरा पीरियड तो आ जाना चाहिए था, मैडम ने तो बोला था कि दवाई ख़त्म होने के 4-5 दिन बाद पीरियड आ जाएगा, पर मेरे तो 10 दिन हो गए, अभी तक पीरियड आने की कोई संभावना नहीं लग रही है। और आपने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो लाइनें पॉजिटिव, यानी कि दोनों लाइनें डार्क आ रही है। तो जब भी आप पीरियड डिले करने के लिए दवाई लेते हैं तो उस दरमियान आप लोगों को रिलेशन नहीं बनाना है, पर अगर आप रिलेशन बना लेते तो फिर आपको सेफ्टी का इस्तेमाल यानी कि कंडोम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पर यहाँ मैं एक टिप्स उन लोगों को देना चाहूँगी जो लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं, कंसीव करने के लिए नहीं हो पा रहा, उन लोगों के पीरियड बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में अगर आप 10 दिन तक इस दवाई को लेते हैं सुबह शाम और रिलेशन बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये एक बहुत अलग ट्रिक है जो कि मैंने कई सारे पेशेंट पे अपनाई है और काफ़ी जल्दी हमें सफलता मिल जाती है। क्योंकि जैसे हम बहुत सारे केसेस में क्या बोलते हैं, ओवुलेशन पीरियड में ट्राई करो, ओवुलेशन में ट्राई करो, ओवुलेशन में ट्राई करते कुछ होता ही नहीं है। तो फिर अगर हम कई सारे पेशेंट पे ये अप्लाई करते हैं कि पीरियड के 25वें दिन से हमने रेजिस्ट्रोन या प्राइमल 10 टेबलेट स्टार्ट करवा दी 10 दिन तक के लिए, और पेशेंट को बोल दिया कि साथ में रहिए और दवाई ख़त्म होने के बाद में वेट करिए कि पीरियड कब आता है। जब पीरियड नहीं आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो पेशेंट कई बार आश्चर्य हो जाता है कि मैडम ओवुलेशन पीरियड तो निकल गया था, फिर हमने कंसीव कैसे कर लिया। तो ये एक मैजिक ट्रिक होती है जो कि कई बार अप्लाई हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया है कि कब लेने से हम प्रेग्नेंट नहीं होते और कब लेने से हम प्रेग्नेंट हो जाते। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।